नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने लापोरा कंजर में रोड शो में शिरकत की। उन्होंने अमित शाह के दफा 370 की मनसूखी से मुतालिक बयान और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान पर शदीद तनकीद की। उमर अब्दुल्ला ने सजाद गनी लोन को तनकीद का निशाना बनाया। उमर अब्दुल्ला ने न्यूज़ 18 नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा के साथ खास बातचीत की। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों तक पहुँचें और अपना पैगाम, अपना अपील जो है उनके सामने करें। और क्या कहना है? अगर हम बात करें, कल अमित शाह ने एक बात कही है कि 90 के बाद जो वोटिंग की शरह फीसद है, परसेंटेज है, वो काफ़ी बढ़ गई है और जो आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद ये हुआ है और उस पर उन्होंने रिएक्शन दिया। नतीजे निकल जाने दीजिए, फिर देखते हैं अगर 370 को हटाने के हक में वोट पड़े या उसके खिलाफ वोट पड़े। अभी तो नतीजे भी नहीं आए ना। तो वो कह रहे हैं ये आर्टिकल 370 के तोड़ने के नतीजा ही है कि ये उनका जवाब है जो कह रहे हैं कि इसको हम बहाल करेंगे। ये उनके लिए जवाब है कि इतने वोट पड़े हैं। उनको ये कैसे मालूम है कि ये वोट 370 को हटाने के खिलाफ नहीं पड़े हैं? अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार जीतता है, जिसकी हम अब पूरी उम्मीद कर रहे हैं, श्रीनगर से आगा रूहुल्लाह जीतेगा, हमने तो 370 को हटाने के खिलाफ वोट मांगे। अगर वो वोट हमें मिलते हैं तो जाहिर सी बात है कि लोग 5 अगस्त 2019 के फैसले से मुतमईन नहीं है ना। दूसरी बात करेंगे, वहाँ पे सजाद लोन भी आपको टारगेट का निशाना बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने ही यहाँ पे, अगर फारूक साहब ने भी कहा है कि बंदूक सजाद साहब के वालिद ने उठाया है, वो कह रहे हैं नहीं, उन्होंने यहाँ पे ये सारी सिलसिला किया। सजाद लोन साहब पहले अपने आप को इंजीनियर रशीद से बचाए, फिर मेरे ऊपर इल्जाम लगाए। अभी तो सजाद लोन साहब को इंजीनियर रशीद साहब खतरा है, पहले उसका जवाब दें, फिर मैं बात करूंगा। वहाँ पे अगर हम इंजीनियर रशीद की बात करें या सजाद लोन, ये कह रहे हैं कि उमर साहब को डर अब महसूस हो रहा है। एक तरफ सजाद लोन है और एक तरफ इंजीनियर रशीद है। वो आप दोनों कह रहे हैं कि उनको डर लग रहा है कि वो अब इसीलिए बयान दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि कौन सा बयान, मैं कौन सा ऐसा बयान दे रहा हूँ जो मैंने इससे पहले नहीं दिया ना। मैं इन्हीं सेब वालों से पूछता हूँ, मेरा कौन सा बयान है जो बदला है पिछले 20 दिन में? अगर वो मेरे एक बयान की तरफ इशारा करें जो कि मैंने 20 दिन में बदला हुआ है तो मैं वो तस्लीम करूंगा। मैं जो पहले दिन से कहता आ रहा हूँ आज कह रहा हूँ ना। एक सवाल मैं करूंगा, कल एक मोदी ने इंटरव्यू दिया है पीएम ने, उन्होंने कहा मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ, मेरे हमसाया मुसलमान रह रहे हैं, मैं उनके ईद पे जाता हूँ, वहाँ पे जाता हूँ, तो मैंने कभी मुसलमानों के खिलाफ बयानात नहीं दिया, जबकि इल्जामात बहुत सारे होते हैं। तो फिर हमने ही गलत सुना होगा, क्योंकि वो तकरीर मैंने भी सुनी, वो तकरीर आपने भी सुनी। बहुत से बच्चे घुसपैठी अगर ये मतलब किसी और मजहब के लिए इस्तेमाल किए गए हों तो चलिए मैं मानता हूँ। अगर सरदार घुसपैठी है, अगर सरदार के ज़्यादा बच्चे हैं तो ठीक है। अगर मोदी जी कहते हैं कि हिंदू ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं तो फिर हिंदुओं को मुसलमानों से कोई खतरा नहीं है। तो फिर बीजेपी वाले आखिर से मुसलमानों के खिलाफ क्यों है इतना? उन्होंने एक भी मुसलमान कैंडिडेट जो है इस इलेक्शन में नहीं उतारा है। तो कहीं ना कहीं वजीर आजम जो कहते हैं और बीजेपी जो करता है, दोनों में थोड़ा सा फर्क तो है। तो बच्चों की बात उन्होंने की है, उन्होंने कहा कि हिंदू भी बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं, इसलिए मैंने टारगेट मुसलमानों को नहीं बनाया। मैं क्या कह सकता हूँ इसमें? फिर अगर बीजेपी ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि हिंदू ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो ठीक है ना, बड़ी अच्छी बात है। मुल्क की आबादी जो है वो बढ़ रही है।